बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दफ्तर के आज जिस भी कमरे में गया, सिक्योरिटी गार्ड रूम से लेके, ड्राइवर रूम से लेके, उसके बाद ऑपरेशंस का रूम आया, फिर फाइनेंस का रूम आया, उसके बाद मेकअप रूम आया, जिस भी कमरे में गया और ऊपर आने के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रूम आया, न्यूज़ रूम आया और फिर बासित अली साहब भी वहां पर बैठे थे। तो हमने जिसको भी देखा क्रिकेट पे बात कर रहा था या क्रिकेट को देख रहा था। तो बजाय इसके कि हम आपको कोई और कथा सुनाते हैं, हम आपको बिजली के बिल, हड़ताल की कथा सुनाते हैं, हमने सोचा क्रिकेट के ऊपर ही बात कर लें। क्योंकि जब सब क्रिकेट देख रहे हैं और मैच रुका हुआ भी है, तो उस रुके हुए मैच के दरमियान जाहिर है कि आप इंतजार कर रहे होंगे। मैच जब शुरू होगा तो मैच जरूर देखिएगा, लेकिन हमारी बात भी जरा सुन लीजिएगा। बड़ी अहम बात है, क्योंकि बासित अली साहब मेरे साथ मौजूद है। बासित भाई, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नुमान नियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप डॉक्टर साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया। मैडम इस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, होस्ट करती हैं। आज हमने इनसे कहा कि आप गेस्ट बन जाएं। और इमरान मानी साहब, जाहिर है कि लम्हा व लम्हा सूरत हाल अपडेट जो करनी है वो इमरान मानी साहब ने करनी है। मैं इनसे भी ये पूछा था कि अगर बारिश होती रही, जैसा कि सुना खत्म हो गई है मानी भाई, बारिश रुक गई है और कुछ देर में तवक्को है कि कवर्स हटा दिए जाए। अच्छा ये बताएं कि अगर बारिश रुक गई है तो अवर कट रहे हैं, कोई डीएल मेथड लग रहा है, ये वो वाला काम तो नहीं होगा जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था 92 में? एक बॉल 22 रन वो वैसे उस वक्त एक चीज है कि उस वक्त जो था वो डीएल मेथड नहीं था, वो मेथड दूसरा था। अच्छा। अब ये डीएल मेथड उसके बाद आए। अभी फिलहाल तो डीएल मेथड का चांस नहीं है। अगर फर्दर रेन होती है कुछ देर तक तो उस सूरत में जो है ओवर्स कट सकते हैं। और उसकी सूरत में जो है 45 ओवर्स में अगर मिसाल के तौर पे गेम जाता है तो वो होगा तकरीबन 250। सर अभी हो रहे हैं 8:09। हाँ, अगर जैसे 8:20 के बाद अगर अभी यानी बारिश होती है और उसके बाद फर्दर 10-12 मिनट बारिश हो जाती है, देन डीएल मेथड अप्लाई होने के चांसेस हैं। और उस सूरत में 45 ओवर्स मिसाल के तौर पे जाता है तो जो टारगेट होगा रिवाइज होकर 254 पे चला जाएगा। 254 हो जाएगा। बासित भाई जल्दी से आपकी तरफ आता हूँ, नुमान भाई की तरफ भी मैंने जाना है। ये बताएं कि अगर ये डीएल मेथड लगता है तो इसमें पाकिस्तान का फायदा है, नुकसान है? अभी तक की कैलकुलेशन क्या है, लगता कैसे है ये तो एक मेथड उन्होंने बनाया हुआ है। अगर 45 ओवर्स का मैच होता है तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। किस तरह से नुकसान होगा? टारगेट बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? आप ये देखें 267 का टारगेट 50 ओवर में, और 45 ओवर में मानी भाई ने बताया 254 तो सिर्फ 12 रन कटे ना। तो जो पहली बैटिंग ली हिंदुस्तान ने वो यही सोच के लिए? उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि जो प्लान था उनका कि दूसरी बारी में बॉल ज़्यादा स्पिन होगा, लेकिन नज़र नहीं आया। और आपने देखा 9 के 9 फास्ट बॉलर्स ने आउट करे। ये बड़ी बहस है बासित भाई, मैं आपके पास इस पे आता हूँ। क्योंकि यहाँ हम जिसके साथ बैठ रहे थे ना, मैं बल्कि अभी लड़के आया हूँ पीसीआर में, और हमारे एचआर के जो हेड हैं उनसे मैंने कहा यार आपको ज़्यादा पता है, वहाँ जो बैठे हैं उनको नहीं ज़्यादा पता, ये गेंद स्पिन नहीं होगी, ये नहीं होगी, सारी बात मैं आपसे पूछता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर मैच डीएल मेथड पे जाता है, फायदा होना है पाकिस्तान को, नुकसान होना है? कि इंडिया ने ये सोच के पहली बैटिंग ली है? देखिए जी, ऑब्वियसली जब अभी बड़ी सही बात की गई कि 92 वाला रेन रूल था, ये जो डकवर्थ एंड लुइस है जी, ये भी थोड़ा सा फनी इक्वेशंस है। और पाकिस्तान के लिए स्टिफर टारगेट हो जाएगा जितना कम होगा। एंड प्रोबेबली दिस इज द रीजन कि इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग की। हालांकि बासित बेहतर बताएंगे आपको कि 2 पेस पिच लगी, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी पार्टनरशिप हो गई, वरना 66 for 4 उनके गले में पड़ गया था। तो जितना छोटा मैच होता जाएगा, लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है कि एक और रिवर्स साइड भी है कि अगर बहुत ही छोटा हो जाएगा एंड देन यू कम टू 20-25 ओवर्स, देन द सिचुएशन चेंजेस अगेन। बट जनरली जो लग रहा है कि 5 ओवर 7 ओवर डिडक्ट होने के बाद पाकिस्तान के लिए स्ट्रेसफुल होगा टोटल को चेस करना। पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ी सी होगी या ज़्यादा होगी, इसके ऊपर अब बहस नहीं करते, थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं। बासित भाई एक और डिबेट है कि क्या हिंदुस्तान में जो रोहित शर्मा और कोहली साहब हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं, देखें दुनिया में इस तरह से डबल सेंचुरियां किसी ने नहीं मारी, और विराट कोहली साहब की तो आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस है। बड़े बैट्समैन है, मानने में क्या बुराई है, हम पाकिस्तान में बैठ के सोचें कि नहीं वो छोटा है, बड़े बैट्समैन को बड़ा ही कहना चाहिए। क्या उनके ऊपर कोई नफसियाती दबाव था? शाहीन शाह अफरीदी का पहले भी आउट होते रहे, फिर जो है वो एक शाहीन का एक ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान का मैं एक टीवी चैनल देख रहा था कि वो गया लोगों के पास पूछने के लिए कि पाकिस्तान को ज़्यादा खतरा बाबर आजम से है या ज़्यादा खतरा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से है। तो लोगों ने कहा कि जी बैटिंग में तो हम भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को खेलना मुश्किल होगा। ये हिंदुस्तान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया पे मैंने क्लिप देखा किसी चैनल का। तो ये कोई नफसियाती दबाव था इन दोनों पे, आपको लगा उनकी बैटिंग से? ये अभी से नहीं है, ये 90s से है, जब आपके पास वसीम भाई, वकार, शुएब, हमारी बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है। उस टाइम पे उनके पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। लेकिन ये जो 2019 के बाद ना इस इंडियन टीम ने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है। आप देखें शाहीन शाह अफरीदी हमेशा आउट करता है,
इससे पहले आमिर ने आउट करे थे, आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में उमर गुल आउट किया करते थे। उमर गुल। तो लेफ्ट आर्म बॉलर हमेशा वीक लिंक रहा है इंडिया का 2017 के बाद। वीक लिंक रहा। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, दोनों खिलाड़ियों पे प्रेशर था, इतने वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हों और हिंदुस्तान के लिए तो कहा जाता है कि उनकी नफसियाती ग्रूमिंग के ऊपर भी बड़ा काम किया जा रहा है। 100% ऑन कि अगर आप मोहम्मद आमिर का चैंपियंस ट्रॉफी 2017 देखें, जो लेफ्ट आर्म बॉलर और जिसका गेंद अंदर आ रहा हो, चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, इवन अगर आपको याद हो कि केएल राहुल के साथ भी क्या हुआ था। सो एट द एंड ऑफ द डे ये इनका साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया। और दूसरा अगर आप देखें, नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया बट शहनशाह अफरीदी ने तो एक वो बना लिया हुआ व्हाइट बॉल के साथ कि वो ऊपर से बहुत जल्दी जो विकेट्स लेते हैं तो उसके बाद वो इन रोड बन जाती हैं। डेफिनेटली साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। एंड ऑफ कोर्स बासित ने जिसने आपको बताया कि टेक्निकल फ्रेजिलिटी भी नजर आती है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, हमेशा से इनको दिक्कत थी, हालांकि टॉप क्वालिटी बैट्समैन। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत इनको और भी थी जो बड़ा तनकीद इनके ऊपर होती थी कि ये ऊपर आती हुई बॉल, उठती हुई बॉल जो आप ये कह लें कि हुक और पुल के लिए होती है, वो भी बासित भाई इनके लिए खेलना मुश्किल होती थी। है क्या अभी भी ये मसला? दो मसले आ गए अब इनके सामने। अब नहीं है। पहले तो आपने देखा आज के मैच में कोई बाउंसर ही नहीं हुआ, बिल्कुल एक हुआ तो वो ऊपर से चला गया। लेकिन आज बाउंसर्स किसी ने कोशिश नहीं करी। अगर आपने बारिश से पहले वाले 4 ओवर देखे हो ना, और शहनशाह अफरीदी ने जो पहला ओवर करा 6 की 6 बॉलें वो अंदर लाया, जिसमें एक चौका भी लगा। वो गलत सोच थी क्योंकि दोनों बैटर रोहित भी और गिल भी हाई बैकलिफ्ट से नहीं खेल रहे थे, उन्होंने बैट को नीचे रखा हुआ था। उन्हें पता जैसे ही हमने बैट ऊपर करा हमारा डंडा उड़ जाना है। बिल्कुल, और तो गया फिर भी नहीं, वो मैं बताता हूँ क्यों। जहाँ पे शाइन दोनों ओवर अंदर लाया वो आराम से खेलते रहे। जब बारिश हुई ना तो लाजमी बात है, जो फास्ट बॉलिंग कोच है मोरकल, उसने बात करी होगी कि पहले बाहर निकालो। जब बाहर निकालेंगे ये माइंड गेम होता है, तो बैट्समैन बोलता है अब ये बाहर निकाल रहा है, उसके बाद उसका बैट बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो गैप बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें शहनशाह अफरीदी कामयाब हुआ। आपको कैसा लगा इसमें जो तबाम कुन जो तवक्का थी? मुझे याद है कि वो एक फेसबुक की जो रील्स हैं उस पर एक क्लिप चल रहा होता है कि वो दिखाते हैं कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल था T20 का, उसमें पहला खिलाड़ी इसी तरीके से आउट हुआ था जिस तरीके से गालिबन केएल राहुल का है वो जो जिसको साथ मिला के दिखाते हैं। तो कैसा लग रहा था जिस वक्त एक करंट सा दौड़ गया पाकिस्तान के अंदर? शुरू में तो विकेटें नहीं मिल रही थी। जी नहीं, जैसे बासित भाई ने बात की अभी कि शुरू के बारिश से पहले जब हम स्पेल देखते हैं तो लग रहा था, जैसे शाहीन हम बात कर रहे थे, बासित भाई आपको याद होगा कि शाहीन सारी बॉल अंदर कर रहा है, और जब बारिश के बाद आए तो जो बासित भाई मुझसे बात कर रहे थे कि इसको बाहर निकालना चाहिए, और हमने विटनेस किया साथ में कि उसने बाहर निकाला और उसको विकेट मिली। तो आई थिंक बैक ऑफ द माइंड जैसे आप बात कर रहे थे कि प्रेशर है, आई थिंक प्रेशर नहीं है। रोहित शर्मा अभी 2021 से बाहर नहीं आए हैं, उनको वही शाहीन अफरीदी दिखता है और वो कांपते हैं उससे। वो जितने बड़े बल्लेबाज हैं उस पर कोई हम कह नहीं रहे हैं कि उनकी स्किल पे कोई डाउट नहीं है, वो हैं, बट आज जिस तरह से उनका स्टांस था पहले ओवर में और उसके बाद भी जब वो आए हैं तो उनके बैक ऑफ द माइंड आई थिंक ये जो हाइप बनती है इस गेम की, प्रेशर आता है प्लेयर पे। फिर भले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो कहें कि हम सारा प्रेशर बाहर छोड़ के आते हैं, हम सारी एक्सपेक्टेशंस बाहर छोड़ के आते हैं, हम सिर्फ खेलने आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान है ना, तो सोचेंगे तो प्रेशर तो लेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नुमान साहब, कुछ कंधे झुके थे क्या उसके अपना रोहित शर्मा के? मुझे बात सुने, रोहित शर्मा पे तो मैं आता हूँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो बासित हैरान होंगे कि आज का मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और रिजर्व अंपायर जो है वो जय रामन मदन गोपाल है जो कि इंडियन है, और जो मैच रेफरी है वो जवागल श्रीनाथ है जो कि इंडियन है। सो इट इज वेरी अनयूजुअल के पार्टिसिपेटिंग टीम के जो है कंट्रीमैन जो है वो बैठे हुए ऊपर। एक तो ये चीज है। दूसरा, मैं बासित से लोगों पे भी लेके जाना, वो देखते हैं कि पाकिस्तान का होस्ट कंपनी का लोगों से नाम ही गायब है, और वो क्यों गायब है, व्हाई नॉट के ब्रांडिंग होती। लेकिन आप जब रोहित की बात करें, बड़ी अच्छी अभी बात की है बिस्मिल ने भी कि साइकोलॉजिकली आपका एक बैरियर बन जाता है जी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ ग्रेट प्लेयर ही इज। रोहित शर्मा 3 डबल सेंचुरीज हैं, उसका 250 है वनडे इंटरनेशनल में, लेकिन यहाँ पे आज लग रहा था कि वो जो एक कॉम्पैक्टनेस है वो दैट वाज मिसिंग। और शाहीन ऊपर, हमारे जो तीनों ही फास्ट बॉलर हैं वो काफी इंटिमिडेटिंग हो गए हुए हैं, ये तीनों बहुत ही आला कर रहे हैं, चाहे वो नसीम है चाहे वो हारिस है, बट शाहीन की जो एबिलिटी है कि वो जिस तरह लेफ्ट आर्म अंदर लाता है, सो आई पर्सनली फील कि यस, मानना चाहिए कि जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो वो इंटिमिडेट जरूर होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मानी भाई आप इसको जल्दी से मुझे बताते हुए जाएं, टीम के साथ कोई नफसियाती काम करने वाला आदमी भी होता है, क्योंकि इंडियन टीम तो बड़ी नफसियाती मजबूत है, तो इनको क्या हुआ है बेचारों को यार? इतने बड़े प्लेयर हैं, मुझे दुख हुआ इनके इस तरह बोल्ड होने पे। बासित भाई, मैं वही बात करूंगा जिस तरह इन्होंने बात की कि एक आप मतलब पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है इसकी हाइप इतनी ज़्यादा हो जाती है, सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, दीगर जो ज़राए हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं,
और फिर इंडिया की अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अगर हम अपनी तो बात करते हैं कि हम पे प्रेशर बहुत होता है, लेकिन आप सोचें कि यहाँ पर 22 से 25 करोड़ है और वहाँ 1 अरब से या 1.25 अरब उनकी आबादी है, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मानी भाई मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बासित भाई आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। डॉक्टर साहब आपसे भी मैंने इस पर छोटी सी एक राय लेनी है ब्रेक पे जाने से पहले। मानी भाई माजद आपकी बात काटी क्योंकि मुझे वो कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें। बासित भाई, इंडियन टीम तो ये नहीं कहलाया जा रहा था कि ये एक प्रोफेशनल टीम है जिसको किससे इसका मुकाबला है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब प्रोफेशनल टीम जब हम कहते हैं तो ये कहा जाता है कि शायद रोबोट की तरह एक वो टीम काम करती है जिसके ऊपर जज्बात का असर नहीं होता। जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि वो उतनी जज्बाती नहीं होती किसी भी मौके पे। इंग्लैंड भी अब बहुत मजबूत है मेंटली। तो फिर ये सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेटर ही रहे ना जिस तरह से जिनका जो है वो बड़े मैच के अंदर हिल जाती हैं टांगे। देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंडिया की जो टीम है ना, ये IMF की टीम है। जिस तरह BCCI वो बताया ना डॉक्टर साहब ने बताया ना कि वो मैच रेफरी, ये हम आज सुबह के प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि मैच रेफरी जब मैंने देखा वो एम्पायर, मैंने ये क्या हो रहा है, तो इसका मतलब IMF है ना। तो IMF से तो कोई टक्कर ले नहीं सकता। हम तो बिल्कुल नहीं। नुमान भाई, ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर टीम है और इतनी बड़ी बड़ी लीग्स हो रही हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो उनकी सुना है सबसे मशहूर भी है, सबसे अमीर भी है, सबसे मगरूर भी है हिंदुस्तान की टीम, तो फिर वो इतनी ज़हनी कमजोर है क्या कि शाहीन के आगे उनकी टांगें हिल गई? नहीं, वो देखें, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक है उनकी बिजनेस का फेस है जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी, वो तो हेगेमोनिक प्रेजेंस उनकी पूरी दुनिया में हो चुकी है। सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो तो अब वर्चुअली सबमिट करते चले जा रहे हैं। ICC जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो बिल्कुल वीक ऑन द लेग्स है, वो तो एक अलग है जो कमर्शियल मॉडल है। लेकिन अभी आप BCCI के जो राइट्स गए हैं उनकी वैल्यू पढ़ लें आप, तो आप परेशान हो जाएंगे जिस वैल्यू पे खरीदें वाईकॉम 18 ने, तो दैट इज स्टनिंग जो मार्केट है। लेकिन जहां तक ये टीम का है, बासित खुद बेल आउट करेगा मुझे कि इंडिया का हमेशा से जब पाकिस्तान, चाहे वो शारजा था, चाहे वो इन द 70s था, चाहे यहाँ पे उनका ट्रियो आया था 78 में, बेस्ट स्पिनर्स पसना और बेदी और चंद्रशेखर, उनको एक इंटिमिडेशन रही है प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ये हमेशा हुआ है। हालांकि वर्ल्ड कप्स में ICC टूर्नामेंट्स में हमें हराते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये शिफ्ट 2017 के बाद दोबारा आया जब मोहम्मद आमिर रेक्ट विराट कोहली ओवल में 2017 में। तो डेफिनेटली माइंड गेम्स हैं, वहां पे एट टाइम्स लगता है कि प्रेशर सस्टेन दोनों तरफ से करना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं दोबारा आऊंगा, मेरे साथ ही रहिएगा। दो चीजें मैं आपको बता जाऊं। एक तो हम बात करेंगे कि रिजवान के पास जब गेंद आ रही थी तो हम देख रहे थे कि छूट रही थी, कभी उनके हाथ पे लग रही थी, कभी वो इस तरीके से हाथ हिला रहे थे। फिर पाकिस्तान फील्ड के अंदर थोड़ा सा प्रेशर में नजर आया। क्या फील्डिंग में पाकिस्तान जो है वो नफसियाती वो जंग जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का हम तस्करा कर रहे थे उसका शिकार हो गया, या क्या मामला था? दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने बताया कि ये फीडबैक जो हमें मिलता है ना, यही हमारे पास बातें करने का होता है। A to Z ये PCR जो लोग इस वक्त प्रोग्राम को चला रहे हैं, यहाँ पे मैं गया तो ये चीखें मार रहे थे कि पाकिस्तान ने स्पिनर को क्यों खिला लिया। हालांकि 50 ओवर की क्रिकेट है, शायद स्पिनर का वो रह गया। शादाब ने जी 9 ओवर के अंदर 57 रन दिए और नवाज ने 8 ओवर के अंदर 55 रन दिए हैं। इसी तरह आगा सलमान को भी थोड़ी देर के लिए बॉलिंग दी है और उन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए हैं। तो स्पिनर के बजाय फास्ट बॉलर को खिलाते और फिर किसको खिलाते, इस पर भी बात करेंगे। मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ जी, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे 7 स्क्रीन नजर आ रहा है। मैच अगर शुरू नहीं होता तो फिर मानी भाई से ज़रा पूछ लेंगे कि अगर मैच शुरू नहीं होता तो कितने ओवर कटेंगे। ज़रा तबसरा करते हैं, तजिया करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर नुमान नियाज मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, बल्कि बासित भाई अभी ब्रेक में कह रहे थे कि क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो डॉक्टर साहब के पास भी जाएंगे। बासित अली साहब मायनाज क्रिकेटर हैं, ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम अस्मा हमारे साथ मौजूद है। इस्मा मुझे बताया गया आपका सही नाम है। और मानी भाई से ज़रा पूछते हैं। मानी भाई, PTV सामने आ रहा है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि इश्तिहार चल रहा है अभी तक और अभी तो कोई प्रोमो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैच अभी जो है वो 8:26 पर शुरू नहीं हुआ। तो अब क्या आप बता रहे हैं? दोबारा इंस्पेक्शन होगा। बारिश तो रुक चुकी है, बारिश रुक चुकी है और अभी दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बल्कि अब तकरीबन ये है कि DL मेथड लगेगा। और DL मेथड लगने की सूरत में वही जो कैलकुलेशन है कि अगर 45 ओवर्स पे जाते हैं तो जो आपको 254, और अगर आप 40 ओवर्स पे जाते हैं तो आपको 239 रन का जो है टारगेट मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली कि आपके 5 ओवर से मिनिमम 5 ओवर्स तो कम से कम जो है कटौती होगी। बासित भाई, कितने कटौती हो जाए तो पाकिस्तान के फेवर में है? क्योंकि हमने इब्तदाई यहाँ से की थी जिसमें आपने बताया कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन अगर कोई ख़ास कटौती हो जाए
तो T20 मैच बन जाए ये, उस सूरत में कोई फायदा है? T20 का हमें नुकसान है, अच्छा, क्योंकि उसमें इमाम, आपने देखा इमामुल हक T20 नहीं खेलता। ये माइट भी हो सकता है कि आपको फिर रिजवान ओपन करता हुआ नजर आ जाए फकर के साथ T20 में। लेकिन अगर 30 ओवर का मैच होता ना तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पावर प्ले होगा और 30 ओवर में आपकी पूरी टीम तो आउट नहीं होगी ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा बनिस्बत 45 ओवर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अभी तक जो है वो बेशक पिच के ऊपर से कवर हट गए हो, लेकिन जो ट्रांसमिशन आ रही है मेरे पास पीटीवी की, उसके अंदर तो अभी तक प्रोमो चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैच 8:27 8:30 तक शुरू नहीं हुआ। अब क्या कोई फायदा होना है पाकिस्तान को? नहीं, आवाज़ नहीं जा रही है। डॉक्टर साहब आपको आवाज आई थी? डॉक्टर नुमान नियाज साहब मेरे साथ स्क्रीन पर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन शायद उनको आवाज नहीं गई। इस्मा साहिबा की तरफ चलते हैं। इस्मा, ये बताएं कि पाकिस्तान को अगर जिस तरह बासित भाई कह रहे हैं कि 30 ओवर के अंदर अंदर अगर जो है वो करना पड़े तो उसका फायदा हो रहा है, तो हम फायदे नुकसान को ढूंढते रहें या मेरिट पर भी आपको लगता है कि हम जीत सकते हैं? देखिए, जब बारिश हो जाती है ना तो हमेशा बैटिंग फर्स्ट जो टीम की जिसने की होती है उसको ही फायदा होता है। तो अगर हमारे अपने जैसे हमने देखा कि 254 करने हैं, अगर 5 कट जाते हैं और अगर ज्यादा से ज्यादा कटते हैं तो 5 ही कटेंगे। बारिश इतनी ज्यादा तो हो नहीं रही है, बारिश रुक गई है, बट आउटफील्ड की वजह से मैच अभी जारी नहीं हुआ है दोबारा से। तो आई थिंक नुकसान तो होगा, लेकिन घबराने की बासित भाई मुझे तो लगता है कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छी फॉर्म लगी हुई है। आप पिछला मैच 238 रन से जीत के आए हैं, एक पार्टनरशिप की वजह से 266 बन गए हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मिला होगा, बाबर ने 150 की इनिंग खेली है पिछले मैच में, सही है। उसके बाद इफ्तिखार ने इतना अच्छा खेला है, तो डरने की बात मुझे लगता है नहीं है, कर लेंगे ये। अच्छा बासित भाई, अगर हम रोहित शर्मा और उसके बाद नीचे आखिर तक आए मोहम्मद सिराज तक, इनकी बैटिंग तो ये यहाँ तक कुलदीप यादव, बुमराह भी मेरा ख्याल है कोई रन बना गया है यहाँ पे, 19-20 रन बना गया है, 16 रन बना गया है। इतनी बड़ी बैटिंग लाइन को 266 पे रोक लेना, ये पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ भी तो हमें करनी चाहिए ना। पिच के लिहाज से मेरा ख्याल है बराबर स्कोर बना है, इतना ही बनना चाहिए, नहीं बनना था। आज हमने ये बात करी थी, देखें ये स्कोर 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा 200। लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, नंबर 5 पे आके देखें जो ओपनर है ना, और वो आए उस टाइम पे जहाँ पे 4 टॉप क्लास प्लेयर आउट हुए हैं, बिल्कुल उसके बाद उसने डंडे उड़े हों जिनके, डंडे उड़े और सर्वाइव करा और फिर अपने शॉट्स मारे। और पांड्या ऐसा लग रहा था आज वो प्योरली बैट्समैन खेल रहा है, हालांकि वो है ऑलराउंडर, वो बाउंड्रीज पे जाता है, लेकिन उसने आज सिंगल डबल पे लेके पहले अपने आप को सेट करा। और ये बेस्ट मिसाल है हमारे बैटर्स के लिए कि द वे ऑफ जो प्लेइंग इस तरह आप खेलें, आप बेस बना दें, 50 रन की पार्टनरशिप कर दें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बासित भाई ने स्टार्ट में भी कहा, ब्रेक में भी कहा कि आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपके ऊपर हमें जोर देना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए, मिडिल ऑर्डर को अप्रिशिएट करेंगे इंडिया के 82 और 87 रन? सर देखें, बड़ी अभी बासित ने बड़ी जबरदस्त बात की। एक तो ना हमें एक चीज बड़ी है कि यहाँ पे पार टोटल जो है वो 239 240 है, सो 267 हो जाए ना, इट इज ए कंपैटिबल टोटल। एक तो ये जहन में रखें। दूसरा ये है कि अगर तो गीला बॉल होने की वजह से उनके स्पिनर्स को दिक्कत आई, वरना उनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हम टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हमेशा आउट करते हैं हमारे ऊपर से फास्ट बॉलर्स। आज उन्होंने एशिया कप की हिस्ट्री बनाई है कि 10 के 10 जो आउट किए हैं वो फास्ट बॉलर्स ने किए हैं, लेकिन हमारे स्पिनर्स ऐसे लग रहा था मिसिंग है। फिर अगर आप शादाब को डिटेल में देखें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट T20, वी आर टॉकिंग अबाउट वनडे इंटरनेशनल्स, उनकी ऑलमोस्ट 58.56 की एवरेज है अगेंस्ट इंडिया, एज ए बॉलिंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो पार्टनरशिप थी वो चेंज इट ऑल। वो जो 134 रन बासित ने, जिसने ईशान किशन का कहा है, ही हिमसेल्फ हैज बीन देयर, तो उनको ये आइडिया है कि कितना मुश्किल था वो जब आपके बड़े बड़े गुड़खे आउट हो गए हों। और फिर हार्दिक पांड्या जितना स्विफ्ट और स्लिक खेला है, और मिडिल ओवर में हमारे फास्ट बॉलर्स भी आउट नहीं कर पाए अगर आप देखें। और ये आज के मैच में नहीं है, ये आप पीछे उठा के देख लें, पिछले 2 साल में आपको 11वें से 40 ओवर में पाकिस्तान की बॉलिंग की एबिलिटी टू टेक विकेट्स मार्जिनलाइज नजर आती है, और फिर एंड में आके इन्होंने दोबारा रिकम्पेंसेट किया और आउट किए। सो मेरे ख्याल में ये मैच बड़ा खस्ता चले जाएगा। और दूसरा, मैं एक बासित से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर हम देखें इमरान को, हम देखें फखर आजकल थोड़ा सा डाउन हुआ है, ही इज एन आउटराइट मैच विनर, वो तो ठीक है कि वो अगर अपनी इनिंग्स खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए सेफ्टी होगी। बाबर हमेशा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ब्रिलियंट बैट्समैन, बट वो गेम चेंजर नहीं लगते कि वो डीप बैट करके मैच को अकेले ही ले जाएं, जैसा विराट सेकंड इनिंग में करता है।
चेजिंग में टोटल में। तो क्या इफ्तिखार को रिजवान से ऊपर बैटिंग करनी चाहिए व्हेन यू आर प्लेइंग इतना बड़ा प्रेशर मैच 267 का? सर शफल करना चाहिए बैटिंग ऑर्डर को। शफल में मुझे सिर्फ एक प्लेयर समझ में आता है, उसका नाम है आगा सलमान। ठीक है, वो रिजवान की जगह आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो प्लेयर ज़्यादा सूटेबल होगा जो बारी लेना जानता, जो अपने शॉट्स खेलेगा लाइक फ़खर जमान, उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। अर्ली ऑन आप पहले सेट हो जाएं, सेट होने के बाद फिर आप इम्प्रोवाइज़ करें। लेकिन अगर आप पहली बॉल से शॉट पे जाएंगे ना, तो बॉलर इस पिच पे आपको मारने नहीं देगा, एक चौका खाएंगे, दो तीसरे पे आपको आउट कर देगा। तो आल गो विद आगा सलमान के वो 4 नंबर पे आए, रिजवान 5 पे जब आए जब स्पिनर्स बॉल करना है, क्योंकि रिजवान वो वाहिद प्लेयर है हमारी टीम में जो स्वीप शॉट सबसे अच्छी मारता है, और इस पिच पे स्पिनर को जो स्वीप मारेगा वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बैटर होगा। स्पिनर की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, मैं फिर दोनों मेहमानों की तरफ बाकी जाऊंगा। स्पिनर पाकिस्तान में मैं हर किसी से सुन रहा था कि यार यहाँ पे वसीम जूनियर को खिला लेते, यहाँ पे फ़हीम अशरफ को खिला लेते, या एक फास्ट बॉलर और होता है स्पिनर को ना खिलाते। तो ये सोच ठीक है, हमारी पूरी कौम की सोच थी। जाहिर है मैंने कई लोगों से कहा, मैंने कहा यार तुमसे बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन लोगों को ये सोच आ रही है। मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। नहीं, इसमें दो चीजें होती हैं ना, जैसे हम भी यही सोच रहे थे और यकीनन बासित के दिमाग में भी होगा कि इंडिया विल गो विद 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और अक्षर पटेल खेलेगा, लेकिन पिच वेदर उन्होंने देखा हुआ था तो उन्होंने शार्दुल ठाकुर खिलाया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है जी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्पिनर्स, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स। कि हमने इब्रार को वाइट बॉल में कभी ट्राई ही नहीं किया, जो कि बड़ी क्रिकेट का बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, और शादाब जो है वो T20 में बहुत अच्छा रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉट ओनली एज ए बॉलर बट पूरा टीम मैन है, फील्डर बला का है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है। बट क्या वनडे में बीच में आके वो विकेट्स प्रोवाइड करता है? फिर उसके बाद आपको नवाज जो है वो आज काफी कॉम्प्रोमाइज हुआ। सो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि हमारे फ़हीम अशरफ ने, हमने कहाँ उसको देखा हुआ था, अभी उसने कहाँ पे भी परफॉर्म किया हुआ था। वसीम जूनियर में और मे नॉट बी, बट अगेन वही था कि हमें अंदाजा नहीं था कि वो पिच कैसी है। हिस्टोरिकली जो ये पालाकिले की पिच है, दैट फेवर्स द स्पिनर्स इकोनॉमिकली भी, और विकेट्स भी जो हैं हमेशा वो स्पिनर्स आउट करते हैं मिडिल ओवर्स में आउट। ठीक है डॉक्टर साहब, बासित भाई आपका जवाब देना चाहते हैं, जरा सुनिएगा फिर। देखें डॉक्टर साहब ने जो बात करी ना अब्रार की, बेसिकली वो 4 ओवर से T20 से वो ऊपर आया, उसके बाद उसने 50 ओवर की क्रिकेट खेली, उसको उस फॉर्मेट में नहीं खिलाया, उसको डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला दिया, जो गलत है। वो बेसिकली है ही वाइट बॉल का बॉलर। और आज आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचना है ना, तो अब्रार को टीम में डालें। एक चीज आप और कह रहे थे कि जो आज का मैच जीतेगा वो क्या करेगा? फाइनल खेलेगा। फाइनल खेलेगा डॉक्टर साहब, फाइनल जीतेगा, जीतेगा, बल्कि जीतने की बात होगी। मैं आता हूं आपकी तरफ। फाइनल तो ये 2 टीमें खेलेंगी और 3 मैच होंगे, और जो आज मैच जीतेगा वो फाइनल भी जीतेगा। मैं डॉक्टर साहब आपसे भी प्रेडिक्शन लूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ चलने देते हैं प्रोग्राम को। मानी भाई क्या पोजीशन है? ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप कह रहे थे शुरू होने वाला है। नहीं, अभी जो लेटेस्ट है कि विकेट्स भी आ चुके, स्टंप्स भी आ चुके हैं। स्टंप्स यानी तवक्को है कि जल्द खेल का जो है आगाज हो जाएगा, और डकवर्थ लुइस जो है वो 47 ओवर हो सकता है। थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर को रिशफल करना होगा, किया जा सकता है एज पर अगर देखें, अगर अभी फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ओवर करते हैं उस सूरत में कि मसलन कम से कम 10 ओवर कट जाते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, अगर जैसे 5 ओवर तक भी करते हैं, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पैनिक बटन उसकी जरूरत है। आप अपना जो एक इस वक्त देखिए, पाकिस्तान के लिए एक चीज जरूरी है, आपको नए बॉल के साथ जो है बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। अगर आपके ओपनर्स थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करते रहे, नए बॉल को अच्छे से खेलें, एक मुनासिब सी पार्टनरशिप भी अगर आपको ओपनर्स दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि बाबर अच्छे टच में है। फिर उसके बाद बाकी आपके मतलब उसके बाद पॉसिबल है कि पाकिस्तान के लिए कंडीशन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बेहतर से बेहतर होती चलेगी। आपको क्या लगता है मैडम? नहीं, मुझे नहीं लगता शफल करने की जरूरत है। और जैसे बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स कि आपको बेस बनानी है, तो हमें पता है हमारे जो ओपनर्स है वो तो वैसे ही बेस बनाते हैं। 30 ओवर तक तो बासित भाई आपको पता है रन हम 4 की एवरेज से बना रहे होते हैं, उसके बाद जाके हम एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं। तो अगर 47 ओवर्स भी हैं तो मुझे उम्मीद है कि शफल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि आपके ओवर्स बहुत कम है और आपको रन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो फिर आप सोच सकते हैं शफल करने का। लेकिन वही मानी भाई वाली बात से मैं एग्री करती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है पैनिक होने की। टीम बड़े अच्छे टच में है और ये हो सकता है, कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं करने वाले। जी पहले मैं बात करना चाहूंगा, 20 ओवर में 150 रन इजी टारगेट होता है दुनिया की हर जगह पे। बिल्कुल ऐसी है। तो आप ये सोचे ना, 45 ओवर का मैच है, तो आपके जहन में अगर विकेट इन हैंड होगी तो आप 20 ओवर में 150 रन आसानी से बना लेंगे, क्योंकि 4 फील्डर दायरे में रहते ना,
अब तो 5 रहते हैं शुरू में, आखिरी जो राउंड वो है पावर प्ले उसमें 5 बार होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल होगा। मेन चीज़ है विकेट सेव करना। अच्छा बासित भाई, अब ग्राउंड हो गया गीला, पिच के ऊपर से कवर हट जाएंगे, लेकिन नमी तो जाहिर है कि जज्ब कर चुका होगा ग्राउंड भी और पिच भी। तो स्पिनर का हम एक सुनते थे ना, ड्यू फैक्टर होगा और सेकंड इनिंग के अंदर बारी लेना आसान होगा और बॉलिंग कराना मुश्किल होगा। और सईद अजमल के दौर की बात है या सकलैन मुश्ताक, तो मुझे याद है कि जब वो वसीम भाई उनको आखिरी ओवर देते थे तो और इंडिया से उन्होंने मैच हरवाया हमें, तो हमें इसी तरह की बातें सुना दी कि ड्यू फैक्टर हो गया, गेंद भारी हो गया, गेंद गीला हो गया, उसका सी मिल गया, उसकी जो है वो धागे निकल आया, ये हो गया वो हो गया। तो अभी आज क्या फ़ायदा होना है पाकिस्तान को? कोई स्पिन शोबे में इंडिया को मुश्किल होगी? देखें, सबसे पहली बात, जहाँ पे बारिश होती है, बादल होते हैं, तो वहाँ पहले बॉल स्विंग होता है, नया अच्छा। बॉल स्विंग और सीम होगा। पहले तो हमें उन्हें टैकल करना है ना, स्पिनर तो बाद में आएंगे, 15 ओवर के बाद आएंगे। तो पहले 15 ओवर का सोचे ना, प्लान इस तरह बनाया जाता है कि पहले आपने विकेट नहीं देनी। और जहाँ तक बात है कि बॉल गीला नहीं होगा। एक सेकंड, मैं इससे पहले कि लोग पाकिस्तान की टीम को हमें मैसेज करके और ट्विटर के ऊपर गालियां दें, तो अगर थोड़ा सा स्लो चला पाकिस्तान शुरू में तो कोई बुरी बात तो नहीं है? कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि हम T20 देखने के आदी हो गए हैं ना। अगर पाकिस्तान 15 ओवर में 65 रन भी बनाता है तो कोई बात नहीं है। ये बासित भाई की बात सब याद रखें, जो पाकिस्तान में देख आज रहा है। आपको एक बात बोलूं जी, हमारे टाइम में 90s में ये स्कोर होता ना, और हमारे ओपनर सईद भाई और आमिर सोहेल होते, तो ये इजी टारगेट था यार। उस दौर में भी कि जब 250 बड़ा टारगेट खेलने वाली बात है, जो दिमाग से खेलेगा वो कामयाब होगा। डॉक्टर साहब, ये ड्यू फैक्टर क्या है भाई? ये कोई स्पिनर को मुश्किल करेगा इंडिया की? प्लीज कह दें कि मुश्किल करेगा। आप स्पिनर्स तक ना पहुंचे, सबसे पहले जो बासित ने आपको कहा है ना, आपने जेहन में रखना मोहम्मद सिराज और आपने जेहन में रखना जसप्रीत बुमराह, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो गेंद बहुत अच्छा बाहर निकालते हैं। तो उसमें उनको मैनेज कैसे करना होगा इनिशियल ओवर में विद हैवी एटमॉस्फेयर, जहाँ पे अभी बारिश हुई है और थोड़ा सा हैवी एटमॉस्फेयर होगा। गीले बॉल का प्रॉब्लम कुलदीप यादव वगैरह को हो सकता है बिकॉज के उनको ग्रिप करने में मसला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल के दौर में जो है ये भी कोई इतना प्रॉब्लम आता है जो हम पहले सुनते होते थे। श्रीलंका में ड्राई अप बहुत जल्दी होता है पाला के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा। और ये मैच जो है ये तगड़ा मैच होगा। पाकिस्तान को काफी स्ट्राइव करना पड़ेगा टू गेट टू द टास्क। लेकिन जो अभी बासित ने बात की कि वो कर रहा था जो छोटे छोटे टारगेट्स रख के आपके 20 ओवर में 150 और जिस तरह फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो शायद इतने मेथोडिकल हम अभी वनडे इंटरनेशनल में नहीं है। यस, वी आर अ ग्रेट टीम व्हेन इट कम्स टू T20s। लेकिन डॉक्टर साहब वही बात है कि जिस तरीके से हम थोड़ा सा पाकिस्तानी कौम जो मैच देखेगी, जाहिर है उसके लिए हम बात कर रहे हैं ना। प्लेयर्स ने तो हमारी बात सुननी नहीं है, उनके पास तो टीवी है नहीं। पाकिस्तानी अवाम देखेगी मैच, देखेगी। बिजली इतनी महंगी हो गई है सर, मैं बिजली महंगी हो या जैसी मर्जी हो, नुमान साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान के लोग देख रहे होंगे वो 15 ओवर में, फिर 20 ओवर में और फिर 25 और 30 ओवर में उनको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? देखें, एक तो हम कभी भी हमारे वनडे में फखर भी नहीं इतना चलाता पावर प्लेज में। एक तो हमारा इंडिया का अगर आप तरीका देखें, आज के मैच में तुम्हें जल्दी आउट हो गए, वो कॉन्स्टेंटली एस्केलेट करते हैं। यानी कि पहले 10 ओवर में उनके 8 का एवरेज अगर है तो आगे वो जो है वो 10 का हो जाता है, आखिर में आके स्ट्राइक रेट 127 का हो जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम मिडिल ओवर में भी रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक में मसला रहता है और पावर प्ले में भी स्लो खेलते हैं। तो मैं बासित से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि 55, 60, 65 रन की 15 ओवर में हो, स्टिल यू कैन गो फॉर द टारगेट एंड चेज 266 कंफर्टेबली। ठीक है मानी भाई, आप बताएं, प्लानिंग पाकिस्तान अच्छी कर लेगा इस सारे की? आपको लगता है कि फ़खर आगे पीछे शॉट्स नहीं खेलेंगे? इमाम थोड़े से मजबूत हैं इस मामले में कि वो थोड़ा सा स्टे करते हैं पिच पे। फ़खर तो दाएं बाएं शॉट्स मारते हैं, तो फ़खर पे के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, ये अब जो सूरत हाल है ना, इसमें माइंड गेम का बहुत दखल होगा कि पाकिस्तान जो है अपनी नर्व्स को किस तरह से लेकर चलता है। क्योंकि अब सारा गेम, मतलब ठीक है स्किल्स का एक अपनी जगह बहरहाल किरदार है, लेकिन नर्व्स को किस तरह, अगर आप देखें वही आप जो बेसिक है बेसिक के ऊपर है, जो सिंपल क्रिकेट है आप उसके ऊपर है। आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कोई तजर्बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बासित भाई ने बात की है, अब विकेट्स आपके हाथ में होंगी, विकेट्स हाथ में होती हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंपल स्ट्राइक रोटेट करते रहें और आपके लिए चीज़ें सिंपल। जहाँ तक फ़खर की बात करें, फ़खर के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि फ़खर थोड़ा सा उन पर बात भी हो रही है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन
आमतौर पे फ़खर के लिए ये चीज़ देखी गई है कि उनका या तो कमबैक जब होता है बहुत अच्छा होता है, और जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मतलब टीम को ज़रूरत होती है, अक्सर देखा गया है स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, तो फ़खर जो है वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और वी होप फॉर द बेस्ट। जी इस्मा, आप क्या कहेंगी? फिर हम आगे चलते हैं ज़रा। पाकिस्तान ने 20 एक्स्ट्रा रन दिए हैं, इस पे बात करेंगे बासित भाई से, लेकिन आप बताएं आप क्या कहती हैं कि जी फ़खर के ऊपर चैलेंज कितना बड़ा बिजली बनकर गिरेगा? फ़खर एक्चुअली वो इसी उनका जो रोल है वो यही है कि उनको तेज़ी से रन्स बनाने होते हैं, बिकॉज इमाम दूसरे एंड संभाल रहे होते हैं। तो अगर उनकी विकेट जाती है, क्योंकि वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है, आपको रुक के खेलना है, और आई थिंक उनको चाहिए, बहुत देर से आउट ऑफ फॉर्म है और हम चाहते हैं उनको वापस फॉर्म में देखना, और बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं वो, हमेशा डिलीवर करते हैं जब बड़ा टाइम आता है, और उनकी इनिंग्स बहुत सारी ऐसी हैं जब उन्होंने प्रूव किया है कि वो वापस आ सकते हैं फॉर्म में। आई थिंक आज का दिन वो दिन हो सकता है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आएं और फिर उस फॉर्म को कैरी करें वर्ल्ड कप तक। मुझे याद पड़ता है बासित भाई, डॉक्टर साहब आप भी ज़रा समातों को मुंजमिद कीजिएगा, मुझे याद पड़ता है कि फील्डिंग के शोबे में पाकिस्तान माशाल्लाह हमेशा से बहुत आला रहा है। एक वक्त में कहा जाता था कि सुराख है हमारे हाथों से, कैच निकल जाते हैं। कैच तो चले, आज शादाबाद आपने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा जो उन्होंने उनकी उंगलियों के अंदर फंसा, कैच आज मेरा ख्याल है उस तरह से कोई नहीं छूटा, लेकिन रिजवान बहुत स्ट्रगल कर रहा था पीछे, एक दफ़ा उसके 2 दफ़ा उसके हाथ पे गालबन लगी है जो मैं हाईलाइट्स के अंदर मैंने देखा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर फील्डिंग में बड़ा प्रेशर था, लग रहा था कुछ फील्डर्स के लिए तो मैं बोल सकता हूँ उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन जो आपने रिजवान की बात करी ना, वो अनइवन बॉल आ रहा था, बॉल कभी ऊंचा जा रहा था, कीपर को एशिया में अपने जो स्टेप्स होते हैं उन पर खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जहाँ बॉल ऊपर नीचे हो, वेयर एंड टेयर हो। लास्ट टाइम बॉल 1 बाउंस होता था तो उसको प्रॉब्लम होती, जो आप बोले ना हाथ में बॉल लगी बिकॉज ऑफ 1 बाउंस, कभी बॉल ऊंचा चला जाता था, तो एडजस्ट करना कीपर का बहुत मुश्किल होता है। हमारे मुल्क में विकेट कीपर सिर्फ एक ही आया है जो इन चीजों पे हमेशा आगे खड़ा होता था। एक चीज मुझे ऐड करनी है इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आपने कहा है फील्डिंग का, मेरे दिल पे लगी है ये बात। मैं इन लड़कों को खेलते हुए देखती हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इनका जो फील्डिंग का लेवल है वो बहुत ऊपर गया है, और अब आज के मैच में अगर बुरा कर दिया तो पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं पीछे नहीं, बात तो करनी चाहिए ना, हम पीछे नहीं पड़ रहे, अभी तो हम पीछे पड़े ही नहीं है बासित भाई, पीछे तो अल्लाह ताला माफ करे मैच अभी मैच का फैसला थोड़ी हुआ है। हाँ, तो मेरे दिल को लगी ये बात, इसलिए मैंने काटा। फील्डिंग में बहुत अच्छा कर रही है टीम। डॉक्टर साहब मैंने मोहम्मद यूसुफ का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो कहते हैं भाई मुझसे तो फील्डिंग होती नहीं है, बड़े पुराने हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान के बैट्समैन गुजरे, उन्होंने कहा मुझसे तो होती नहीं थी, मेरे अंदर कोई फॉल्ट था, मेरे से कैच भी छूट जाते थे। मुझे याद है कि वो एक ऑस्ट्रेलिया गया था पाकिस्तान, तो यूसुफ के हाथ पे यहाँ कभी गेंद लगती थी कभी यहाँ लगती थी, तो फील्डिंग बेहतर तो हुई है पाकिस्तान की, देखे नाराज भी हो गई है इसमें कि आप पाकिस्तान को, वो जो लड़का है ना आफ्ताब, बहुत ब्रिलियंट फील्डिंग कोच है, फील्डिंग अच्छी हुई, फील्डिंग हमारी ठीक है। आज प्रेशर आया है, प्रेशर ले लिया है क्या डॉक्टर साहब हमने? बैटिंग में तो नहीं हो जाएगा खुदा ना खास्ता ये तो बेसमान जो बड़ी सही नाराज हुई है आपसे कि इस टीम की जो फील्डिंग है वो पुरानी, अगर मैं जनरेशन देखूं तो उनसे तो बहुत ही फर्क है। ये बड़े स्मार्ट हैं, ब्रिलियंट हैं, आपको शदाब भी नजर आएगा, आपको हारिस भी नजर आएगा, इवन फास्ट बॉलर्स फील्ड में बहुत अच्छे हैं। आपने जो एक और बात की ना मोहम्मद यूसुफ की, उनको था एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, HLA-B27 पॉजिटिव थे, वो स्टिफ थे, वो जब स्टिफ थे तो उनके लिए बहुत मसाइल होते थे फील्डिंग में। अब आज की बात रिजवान की करें, 2 22 दिए हैं, 2 पेस पिच था, ऊपर नीचे आ रहा है, कीपर के लिए मसला होता है। एवरीबडी इज नॉट राशिद लतीफ कि वो स्विफ्ट अपने आप को सिचुएशनली एडजस्ट कर ले बिहाइंड द स्टंप्स। 15 वाइड दिए हैं, और वो भी वही वजह थी कि गेंद सीम और स्विंग हुआ शाहीन का और नसीम का। तो इंडिया से भी हम यही एक्सपेक्ट करें, वो भी इसी तरीके से करेंगे, वाइड दिया करेंगे। देखिए अगेन जसप्रीत बुमराह, डोंट फॉरगेट कि ही इज कमिंग बैक आफ्टर लैप्स, वो अपना कम बैक कर रहा है, और गेंद जितना हिलेगा उतना कंट्रोल करना मुश्किल होगा, और दोनों एंड से नया गेंद लगा होता है तो सिराज और बुमराह के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल होगा व्हेन इट कम्स टू वाइड्स। चलें 266 में से कोई 10-15 रन डॉक्टर साहब हम भी माइनस करके फिर टारगेट रखते हैं ना। बारिश दोबारा शुरू हो गई है, ये अब जो मानी भाई की सुन ले सर जी, 36 ओवर्स में पाकिस्तान टीम को 226 रन का जो है टारगेट दिया गया था, लेकिन बारिश जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। 36 ओवर में, जी हाँ, बारिश दोबारा शुरू हो गई है, और अब अगर बारिश जारी रहती है तो तकरीबन ये समझ लें कि हर 5 मिनट का अगर डिले होता है तो उसमें तकरीबन 1 ओवर आपका कटेगा। 1 ओवर कटेगा जी, पूरा पाकिस्तान सुन ले, खुद ही कैलकुलेशन कर ले, हमारे आसरे पे ना रहे, पीटीवी पे टिकट नहीं चल रहे, पीटीवी पे सिर्फ लिखा आ रहा है, बासित भाई आप कह रहे थे पीटीवी पे चलने चाहिए, पीटीवी पे टिकट नहीं चले तो डॉक्टर साहब का कसूर है, इनको क्यों हटाया गया वहां से?
डॉक्टर साहब आपके वक्त में चलते थे क्या? जिस तरह इस मुल्क की बिजली बढ़ी है ना, जो ज्यादती हुई है, इसी तरह डॉक्टर साहब को पीटीवी से साइड लाइन करने वालों ने बहुत बड़ी ज्यादती करी है। डॉक्टर साहब आपके वक्त में पीटीवी पे नीचे चलता था, मैं याद है कि ये प्रिडिक्शन है, अब इतने ओवर हो गए, अभी तो ये क्रिक इन्फो ना हो, मैं ऐसी उनकी वो कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, क्रिक इन्फो ना हो या मानी भाई ना बैठे हो तो लोगों को पता ही ना लगे। नहीं, मैं आई टोटली एग्री जी कि जब लाइव और इतनी हाई वोल्टेज हाई इंटेंसिटी गेम हो, और आजकल तो आपकी विज आर्ट वगैरह है जिसपे आप ये रेगुलरली टिकट्स दे सकते हैं, कि बल्कि आपको तो डीएल मेथड भी डिस्कस करना चाहिए कि इतने ओवर में इतने रन, इतने ओवर में इतने रन, और इतने टाइम। ये मानी बहुत अच्छी जिसमें बात कर रहे हैं, यही हमें अपडेट कर रहे हैं इस वक्त। सो आई पर्सनली फील कि वी आर लैगिंग बिहाइंड, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने हाई वोल्टेज के दरमियान हमारे लिए भी टाइम निकाल लिया, कुछ हमारे वोल्टेज भी आए हो गए। बासित भाई आपका भी शुक्रिया, मैडम आपका भी शुक्रिया, मानी भाई आप बहुत अच्छी फिगर्स देते रहे। अब आप क्रिकेट देखिएगा, अगर नहीं देख सकते तो वहाँ पे प्रोमो श्रोमो आ रहे होंगे कुछ पुराने मैचेस के, तो पीटीवी पे वो देख लें, या हम ही देखते रहे, कुछ इश्तिहार हम दिखाएंगे। तो हमारी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इसी दुआ के साथ आपको एक दफ़ा फिर बासित भाई इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़ जी।